भारत चीन के बीच सोमवार को हुई छठी कोर कमांडर मीटिंग में भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि चीन को हर उस जगह से पीछे हटना होगा जहां पर वह आगे आया है। पीछे हटने की शुरुआत चीन को करनी होगी क्योंकि चीन ही आगे आया। भारत की तरफ से कहा गया कि डिसएंगेजमेंट के साथ ही सैनिकों की संख्या और सैन्य साजो सामान भी धीरे धीरे हटाने होंगे। मीटिंग में भारत की तरफ से आर्मी के साथ ही विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कोर कमांडर मीटिंग में पहली बार विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया नवीन श्रीवास्तव इस मीटिंग का हिस्सा थे। श्रीवास्तव वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन का हिस्सा भी रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से 2 लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग में शामिल हुए। 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के अलावा आर्मी हेडक्वार्टर के प्रतिनिधि के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल PG के मैनन भी मीटिंग में रहे। लेफ्टिनेंट जनरल मैनन अगले महीने 14वीं कोर की कमान संभालेंगे। सेना की लद्दाख को देख रही 2 अलग अलग डिवीजन के हेड यानी 2 मेजर जनरल भी मीटिंग में थे। मीटिंग में ITBP के IG भी रहे। ITBP के जवान आर्मी के साथ मिलकर LAC पर पेट्रोलिंग करते हैं। ITBP गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। इससे पहले आखिरी बार कोर कमांडर मीटिंग 2 अगस्त को हुई थी। तब से अब तक कई चीज़ें बदली हैं। LAC पर गोलियां भी चल गई। 3 बार दोनों देशों के सैनिकों की तरफ से हवाई फायरिंग हुई। साथ ही तनाव का एक नया फ्रंट भी बन गया, पेंगोंग झील का दक्षिणी किनारा। चीनी सैनिकों ने जब यहां पर LAC क्रॉस करने की कोशिश की तो भारतीय सैनिकों ने कई अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिससे यहां भारत की स्थिति मजबूत हुई है। सूत्रों के मुताबिक भारत की तरफ से कहा गया कि डेप्सांग से लेकर पेंगोंग तक पूरे ईस्टर्न लद्दाख में जहां जहां पर चीनी सैनिक आगे आए हैं वह पीछे जाएं। तनाव बढ़ाने की शुरुआत चीन की तरफ से की गई थी, तो पीछे जाने और सैनिकों की संख्या कम करने की शुरुआत भी चीन को करनी होगी। सूत्रों के मुताबिक चीन की तरफ से पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की अहम चोटियों पर भारतीय सैनिकों की तैनाती का मसला उठाया गया। चीन चाहता है कि चोटियों से भारतीय सैनिक हटें, हालांकि भारत इसके लिए तैयार नहीं है। भारत की तरफ से चीन से कहा गया है कि चीन को प्रोटोकॉल मानने हैं तो पूरी तरह मानने होंगे। चीन ने डेप्सांग प्लेन से लेकर पेंगोंग इलाके तक जिन 15 पेट्रोलिंग पॉइंट पर दिक्कत खड़ी की है वहां चीनी सैनिकों को हटना होगा। कोर कमांडर मीटिंग के बाद दिल्ली में अगले 1-2 दिन में चाइना स्टडी ग्रुप की मीटिंग हो सकती है, जिसमें इस मीटिंग के बारे में बात होगी। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक चीन के रवैये को देखते हुए हम इस मीटिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातचीत सकारात्मक कदम तो है ही। लद्दाख में ठंड ने दस्तक दे दी है और भारतीय सेना सर्दियों में डटे रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर अब भारत को चीन की हर गतिविधि का पता चल सकेगा। बीते 3 हफ्तों में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 6 नई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। अफसरों के मुताबिक आर्मी ने 29 अगस्त से सितंबर के दूसरे हफ्ते तक जिन चोटियों पर कब्जा किया उनमें मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचनला, रेजांगला, मोखपारी और फिंगर 4 के पास स्थित एक चोटी है। सूत्रों के मुताबिक इन चोटियों पर कोई नहीं था। भारतीय सेना की इस पर नज़र थी। चीनी सेना के कब्जे में जाने से पहले भारतीय जवानों ने इस पर कब्जा कर लिया, लिहाजा लद्दाख के इस इलाके में भारतीय फौजों को एक तरह से बढ़त मिल गई है। चीनी सेना भी यहां कब्जे की फिराक में थी। हमारे जवानों को धमकाने के लिए चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से 3 बार हवाई फायर भी किए थे। सूत्रों ने यह भी साफ किया कि ब्लैक टॉप हिल और हेलमेट टॉप हिल LAC पर चीन हिस्से में आती हैं, जबकि भारतीय सेना ने जिन चोटियों पर कब्जा किए वे हमारी तरफ हैं। चोटियों पर सेना के कब्जे के बाद चीनी सेना ने रेजांग और रेचेनला के पास 3000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी की है। उधर बीते कुछ हफ्तों से चीन के हिस्से में आने वाले माल्डो गैरिसन में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं। जब से सीमा पर चीन का एग्रेशन बढ़ा है तब से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हालात पर नजर रखे हुए हैं। चीनी सेना ने 15 जून को गलवान घाटी में कटीले तारों से भारतीय सेना पर हमला किया था। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हिंसक झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए इसकी उसने आज तक पुष्टि नहीं की है। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। तभी से दोनों के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। चीन 1 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। 7 सितंबर को दक्षिणी इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी और चेतावनी के तौर पर फायरिंग की थी। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।